हमारे YouTube चैनल मैथ सिलेक्शन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त, ज़बरदस्त और बिंदास होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल उसको NCERT बुक से कंप्लीट किया था, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग RS अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके सारे टाइप, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोज फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है लिख लीजिए f(x) इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है, उस फॉर्म में लिखा हुआ है? आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन एक्स वाला टर्म नहीं है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है, कॉफिशिएंट बता दिया। बाकी एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट c है, ये कांस्टेंट c। ठीक, यहाँ पर bx नहीं है। जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा था इसमें bx वाला टर्म नहीं है। तो क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं? f(x) जो कि पॉलिनोमियल दे ही रखा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बाद में होता है जर्नल। जो जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो यही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है आपके पॉलिनोमियल में, हमने लिख लिया। फिर बाद में जर्नल फॉर्म में क्या होता है? bx वाला टर्म मीन्स x वाला टर्म। यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे? आप चाहिए तो माइनस लगा दीजिए या प्लस लगा दीजिए, कोई भी साइन लगाइए। 0 × x ऐसा लिख सकते हैं प्लस c, लेकिन यहाँ पर क्या है? -2। इस टाइप से जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा था उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अभी भी वही है, 0 की जब एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा। बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग कर लिया, क्योंकि जब हम लोग रिलेशन वेरीफाई करें, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, आपको जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए f(x) को जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब f(x) की वैल्यू क्या है? ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 2। आप बोलेंगे हमने ये लिखा था, ये क्यों नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 × x एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा नहीं है, वो 0 ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो हम इसे ना लिख कर इसको लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी होगी? 2। इक्वल के इस साइड में नेगेटिव, उस साइड गया तो पॉजिटिव। x बराबर √2 और x बराबर √2 नहीं, √ जब लगता है तो प्लस माइनस दोनों सिंबल आते हैं, दोनों साइन आएंगे। वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में भी होगी और नेगेटिव में भी होगी। तो एक बार आप लिख देंगे पॉजिटिव में √2, x की वैल्यू आ गई √2, और एक बार इसी वैल्यू को लिखेंगे निगेटिव में, x बराबर -√2 माइनस सिंबल के साथ। क्लियर बच्चों, ये आपके जीरोस आ गए। क्या क्वेश्चन में बोला गया था? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमने इसको जीरोस फाइंड कर लिए, इसी को नाम दे देंगे अल्फा और बीटा। ये आपका अल्फा आ गया, अल्फा इक्वल्स टू √2, और ये है बीटा इक्वल्स टू -√2। क्लियर, जीरोस आपको मिल चुके हैं। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट। इसके लिए क्या करेंगे? लिखिए सम ऑफ जीरोस। जो भी आपने जीरोस फाइंड किए हैं उसको ऐड कर लीजिए। एक आपने जीरो फाइंड किया √2 और एक है -√2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। √2 और प्लस, भाई ऐड करना है, ऐड का साइन आएगा,
और दूसरा जीरो क्या था, माइनस का अंडर रूट टू, तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, माइनस अंडर रूट टू। अब आप कहेंगे कि दो साइन पास नहीं हो सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसके बाद देखिए अंडर रूट टू, ये वाला अंडर रूट टू प्लस की जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट टू। अंडर रूट टू पॉजिटिव का अंडर रूट टू नेगेटिव का कैंसिल आउट, क्या बचा, जीरो। आपने जीरो लिख लिया। क्या जीरो के अपॉन में हम वन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, जीरो आया उसके अपॉन में हम वन लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये ऐसा हमने क्यों किया, जरा देखिए, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा था वहाँ आ जाइए, ये वाला, इसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में इस टाइप से लिखा था। मीन्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, सारे टर्म्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये जीरो, बताइए जीरो यहाँ पर कहाँ पर है? जीरो, जीरो ये रहा, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम इस जीरो की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। बिल्कुल, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वन। वन, अब वन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, वन यहाँ पर होगा वन, ये वन यहाँ पर है, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस वन की प्लेस पर हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी शायद आपको पता भी होगा, शायद पता नहीं होगा, आपको याद करना ही है, ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, और इसी बी अपॉन ए को लिखते हैं, माइनस सिंबल लगा रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ पाए आप? देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इस एक्स का ये कॉफिशिएंट है बी, यहाँ पर इस एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, बी, ये मतलब जीरो होगा, तो वही जीरो लिखा था। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में माइनस होता है, आपको भी यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। बस इसीलिए इस माइनस के लिए हमने बताया ये माइनस कैसे आता है, फॉर्मूले में माइनस होता है, इसलिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वन। यहाँ पर देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। इस ए को बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इस ए को बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। इस टाइप से आपका ये सम ऑफ जीरोस वाला यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये केवल हमने आपको समझाया था कि ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट की गई हैं और इस टाइप से ऐसा होता है, आपको ये करना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो भी आपको जीरोस दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करना होगा। एक जीरो अंडर रूट टू, एक जीरो अंडर रूट टू, दोनों जीरो अंडर रूट टू हैं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। आप मल्टीप्लाई करिए अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, लेकिन ध्यान रहे ये माइनस में है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, टू टू जा फोर, माइनस माइनस बाहर रहेगा, अंडर रूट के अंदर आ गया फोर। क्या अंडर रूट के अंदर जो फोर है इसको हम बाहर निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, टू, माइनस साइन लगा रहेगा, टू आएगा। क्या टू के अपॉन में हम वन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बताइए माइनस टू क्या है? अपने इस पॉलिनोमियल में देखिए कि माइनस टू क्या है, माइनस टू एक कांस्टेंट टर्म है, सी, कांस्टेंट टर्म। तो लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन वन। वन क्या है, देखिए इस पॉलिनोमियल में वन क्या है, वन है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपने सम, एक मिनट, क्या बोला था, वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोस, जीरोस एंड कॉफिशिएंट। देखिए ये क्या है, जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस, जीरोस और कॉफिशिएंट, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में आपने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। क्लियर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20, जिसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है, जो भी जीरोस होंगे
उसके सम और प्रोडक्ट दे रखा है -1 और -20। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी आप पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे उसके जीरोज भी आपको बताने हैं। फिर से देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज -1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -20 दिया है। आल्सो फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज भी फाइंड करना है। आप ये मत समझिएगा कि जो -1 है और जो -2 है ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, बिल्कुल गलत। यहाँ पर जो -1 है वो सम ऑफ जीरोज है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। -20 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। बाकी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, उसके बाद उसके जीरोस बताने होंगे, मीन्स अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी बतानी होगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। -1 क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है? -1। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -1। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? -20। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। इंटू का साइन लगाना जरूरी नहीं, अल्फ़ा बीटा बराबर -20। अब क्या करना है? आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? वो पॉलिनोमियल जो हमको फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने की एक जर्नल फॉर्म होती है या जर्नल इक्वेशन है, एज अ फॉर्मूला, आप उसको याद रखिएगा। वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? अब देखिए, एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोस। क्या इसको आप अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको जो भी प्रोडक्ट दे रखे हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा, भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहे हम लोग, अभी ऐसे ही लिख लें। आगे वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी आपको -1, आप -1 पुट करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दे रखी थी -20, आप उसको पुट करेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो +1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम x को लिखना भूल गए थे, आपको x भी लिखना होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर x रहेगा x 1x प्लस माइनस -20। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जो हमने 1 लिखा है इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। सम और प्रोडक्ट दे रखे थे। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने जो भी पॉलिनोमियल फाइंड किया है इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलिए, पॉलिनोमियल को मान लेते हैं कि px नाम दे दिया। px इक्वल्स जो भी पॉलिनोमियल अभी हमने फाइंड किया वही लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20। इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस को फाइंड करने के लिए आपको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। और पॉलिनोमियल था क्या आपका, वो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20 इक्वल्स 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स को बारी बारी से जीरो के इक्वल पुट करेंगे और एक्स जीरो की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी। हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा हमको मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20। अब देखिए, यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है, ये जो 20 है, इस 20 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर
माइनस करने पर आपको 1 मिल जाए, माइनस करने पर 1 मिले, मल्टीप्लाई करें तो 20 मिले, लेकिन माइनस करें उन फैक्टर्स को तो 1 मिले। देखिए इस 20 के हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा, 5 से 4 को माइनस कर देंगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर ये माइनस होगा, ये प्लस में होगा, यहाँ पर x था तो हम इसको लिख सकते हैं 5x और 4x। 5x से जब 4x को माइनस करेंगे तो आपको 1x मिलेगा। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इस x की जगह पर, इस 1x की जगह पर आप 5x माइनस का 4x लिखेंगे। 5x माइनस का 4x माइनस का 20 इक्वल में 0। स्टार्टिंग के दो टर्म से आप कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे। बताइए यहाँ पर कॉमन क्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल सके। आपने कहा कि यहाँ पर x कॉमन मिला, कॉमन लिख लिया। बचा क्या होगा यहाँ पर x और प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए माइनस का 4x है, ये माइनस का 20 है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, आपने माइनस कॉमन ले लिया। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 5 जा 20 है, 4 5 जा 20, 4 और 4 कॉमन मिलेगा। बचा क्या? x, x प्लस, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले चुके थे तो प्लस रहेगा, 4 तो कॉमन ले ही लिया था, क्या बचा? 5, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है, इक्वल में 0। अब आपने देखा कि एक टर्म आपका ये है और एक टर्म आपका ये है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? ये पूरा पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है। x प्लस 5 यहाँ पर और x प्लस 5 यहाँ पर, दोनों में कॉमन है। आप दोनों को कॉमन ले लीजिए। x प्लस 5 आपने कॉमन ले लिया। बताइए इस टर्म से आपने x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x। यहाँ से आपने x प्लस 5 कॉमन ले लिया था तो क्या बचा? माइनस का 4, माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल में 0। अब इस टर्म को इक्वल 0 और इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x प्लस 5 इक्वल्स 0 और एक बार इसको x माइनस 4 इक्वल्स 0। अब बताइए x इक्वल्स माइनस 5 और x इक्वल्स प्लस 4। इक्वल के इस साइड में निगेटिव तो उधर गया पॉजिटिव, इक्वल के इस साइड में पॉजिटिव तो उधर गया निगेटिव। x की वैल्यूज़ ये आ गई हैं, आपने जीरोस फाइंड कर लिए। हम बोल सकते हैं जीरोस आर मीन्स अल्फा की वैल्यू -5 एंड बीटा की वैल्यू 4। क्लियर? आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस होंगे उनका प्रोडक्ट 4 है। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जो भी आप जीरोस फाइंड करेंगे उनका प्रोडक्ट, मतलब अगर आपने जीरोस फाइंड किए अल्फ़ा और बीटा तो अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैल्यू जो 4 है ना, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तब जाकर आपको ए जो कि कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर उसकी वैल्यू बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, आप इस पॉलिनोमियल को लिखिए। इसका कोई नाम नहीं है तो मान लीजिए px बोल दीजिए इसको। पॉलिनोमियल px इक्वल्स a x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 6। इस पॉलिनोमियल के आप अल्फ़ा और बीटा फाइंड करेंगे, लेकिन अल्फ़ा बीटा फाइंड करने से पहले आप ये बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता क्या है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है उससे कंपेयर कर लें तो देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग विद किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल की इस जर्नल फॉर्म से कंपेयर करिए। बताइए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? ए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? ए। अच्छा यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, दोनों जगह स्मॉल हो गया। ऐसा करते हैं जो हमारी कंपेयरिंग करने वाली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं। कैपिटल ए
यहाँ पर कैपिटल बी और यहाँ पर कैपिटल सी का यूज़ कर लिया। अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। मीन्स यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ पर बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -6। ऐसे यहाँ पर सी कांस्टेंट टर्म है, इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है, -6। क्लियर। ठीक है, अब आप जो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है, अगर सम ऑफ जीरोस बोलते तो हम लोग सम ऑफ जीरोस वाला फार्मूला लगा लेते। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है, हम वही फार्मूले का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -c/a, गलत जवाब। -b/a, गलत जवाब। आप बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। -b/a तो सम ऑफ जीरोस होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 4 दे रखी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 4 दे रखी है। आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 4 वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल c/a। आपने जो कंपेयर की थी, यहाँ से बताइए c और a की वैल्यू। c की वैल्यू है -6, c की वैल्यू -6, a की वैल्यू है, a की वैल्यू। अब आप यहाँ पर a लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। आप यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो c की वैल्यू -6 हो गई, a की वैल्यू है स्मॉल a। आपको स्मॉल a की वैल्यू बतानी है। a डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 4 इधर आ जाएगा। इस टाइप से ऐसे इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो a तो इधर आ गया, a इक्वल्स टू -6 अपॉन में 4। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो a की बच्चों वैल्यू आएगी a इक्वल्स -3 अपॉन में 2। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तब बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इन्होंने कहा कि वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मान लीजिए कि एक जीरो है x, इसको लिखिए लेट वन जीरो बी अल्फा। मान लीजिए कि एक जीरो अल्फा है, क्लियर। तो दूसरा जीरो क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल। अदर जीरो बी, बताइए क्या होगा। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल इसका कर दीजिए 1/अल्फा। क्लियर। तो बता रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करिए। तो जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसको नाम हमने दे दिया px। क्लियर, px बोल दिया। आपका मन fx, hx, qx कुछ भी बोलिए, आप लिख दीजिए a² + 9 ब्रैकेट के बाहर x² है प्लस 13x प्लस का 6a। आपने ये पॉलिनोमियल लिख लिया। इस पॉलिनोमियल की आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है उससे कंपेयर करा दीजिए। ऑन कंपेयरिंग विद, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब बताइए यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट ये है, यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट a है। अब देखिए इसके अंदर a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा करिए, हम जो भी यूज़ करेंगे फॉर्मूले वगैरह में वहाँ पर ABC सारी की सारी कैपिटल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट a है, यहाँ x² का कॉफिशिएंट है a² + 9। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो गई a² + 9। क्लियर। ऐसे b की बताइए, b की वैल्यू क्या होगी। b है क्या, x का कॉफिशिएंट, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 13 है। ऐसे c बताइए कितना होगा, c की प्लेस पर होगा 6a।
6a। क्लियर? ठीक है, ए बी सी की हमको वैल्यूज मिल गई। अब क्वेश्चन में जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला था? जीरो जो है वो पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल नहीं है, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। अगर एक जीरो अल्फा ले लिया तो दूसरा जीरो है 1/अल्फा। अच्छा, अगर क्या आपको यहाँ पर अभी अल्फा की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या आपको यहाँ पर ए की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम है। तो क्या हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वाला मीन्स सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? अगर जरा सोचिए, अगर हमने सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगा दिया तो वहाँ पर अल्फा प्लस 1/अल्फा आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया तो जरा देखिएगा प्रोडक्ट वाला क्यों लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन में ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके जीरोस क्या हैं? एक है अल्फा और इसी का दूसरा है रेसिप्रोकल 1/अल्फा। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू, इंटू क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाया है, 1/अल्फा इक्वल में क्या रहेगा? सी अपॉन में। सी की वैल्यू कितनी है? 6a अपॉन में कैपिटल ए, और कैपिटल ए की वैल्यू हम क्या लेकर चले? ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9। अब बताइए, अगर हम यहाँ पर प्लस लगा देते, प्लस लगा देते तो क्या ये कैंसिल हो पाता? नहीं, ये भी कैंसिल नहीं होगा। मीन्स अल्फा भी बना रहेगा, ए भी बना रहेगा। दो अननोन वैल्यू को फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो भी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज़ किया है, इनटू लगाया। अब देखिए, अल्फा न्यूमरेटर में, अल्फा डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 1 इक्वल्स 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। 1 इक्वल्स 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से करा दीजिए, आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स 6a। अब इस 6a को भी इधर ले आइए, ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 9 इक्वल्स 0। इस तरह से इसको हमने लिख लिया। कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म के हिसाब से हमने लिखा है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म ए स्क्वायर, बाद में एक्स वाला टर्म, बाद में कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब बताइए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी? अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसके फैक्टर करने होंगे, मीन्स जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कोई नहीं तो कौन होगा? 1 होगा। 9 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बन जा 9 आएगा। इस 9 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर माइनस का 6 आता हो। देखिए, इस 9 के फैक्टर क्या 3 और 3 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 3 3 जा 9 होता है। अब क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आएगा? अभी तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया। दोनों अगर नेगेटिव कर दिए तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा। क्लियर? तो हम इसकी जगह पर वो वैल्यू लिखेंगे। 1a स्क्वायर, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, हम a स्क्वायर लिखेंगे। माइनस 6a की प्लेस पर लिखा 3a और 3a, माइनस का 3a और माइनस का 3a, प्लस में 9 है, इक्वल में 0 है। स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन लीजिए, बाद के 2 टर्म से कॉमन लीजिए। यहाँ बताइए कॉमन क्या है? a होगा। बचा क्या? a माइनस 3। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, देखिए 3 तो कॉमन है, 3 तो कॉमन है, लेकिन आपने अगर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या? माइनस ए, माइनस ए। और पहला टर्म यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको भी पॉजिटिव करने के लिए आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या? ए। ए जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ तो था नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती ले लिया तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अभी बताएंगे कैसे। और यहाँ पर 9 था तो इसको आप 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 लिख सकते हैं। एक आपने कॉमन लिया, फिर भी एक बचा रहा, उसको लिखना पड़ेगा इक्वल में 0। अब जरा इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या फिर से ये मिलता है? -3 की मल्टीप्लाई जब a से करेंगे तो माइनस का 3a हो जाएगा। बिल्कुल, -3 की मल्टीप्लाई जब -3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, इस टाइप से। ठीक है, अब इस ये वाला एक टर्म है, ये वाला और ये वाला। यहाँ देखिए कॉमन क्या है?
a-3 आपने कॉमन ले लिया, a-3 यहाँ बचा क्या, a ब्रैकेट में लिखिए a माइनस का 3 भाई a-3 और a-3 आपने कॉमन ले ही लिया है। जब यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा a, और ये तो कॉमन ले ही चुके थे, बचा क्या -3 इक्वल में 0। अब बारी बारी से इनको 0 के इक्वल पुट करिए, a-3 इक्वल्स 0, ऐसे a-3 इक्वल्स 0। एक बार इस टर्म को आपने 0 के इक्वल पुट किया, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल पुट किया, a की वैल्यू आई 3, यहाँ भी a की वैल्यू आई 3। आपको यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 3। क्लियर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जीरोस की बात आ गई है, कहीं ना कहीं अल्फा और बीटा की बात होने वाली है। तो ऐसा करते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है उससे कंपेयर कराएंगे, a b c की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या हमको करना है। जो भी है इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है ये वाली। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सॉल्व। जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इन्होंने नाम नहीं दिया कि इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है। लेट हम मान लेंगे कि px, इस पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया px, क्या है वो, x² माइनस k प्लस 6 इंटू में x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। क्लियर। अब आप ऑन कंपेयर कराइए, ऑन कंपेयरिंग विद किससे, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप कहेंगे अभी तक पिछले दो क्वेश्चंस में हमने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर a b c जैसा कोई टर्म नहीं आया, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी, तो वही स्मॉल लेटर में चला दिया। अब बताइए x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर a है, बिल्कुल है। यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट कोई नहीं, तो कौन होगा, 1 होगा। a की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही b की वैल्यू बताइए। यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट b है, ठीक। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, k प्लस 6, और k प्लस 6 ही नहीं, आपको माइनस साइन भी लेना पड़ेगा, माइनस की वैल्यू है -k+6। ऐसे c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू पूरा कांस्टेंट टर्म, ये सारी की सारी 2 इंटू 2k माइनस 1, ये आपकी c की वैल्यू हो गई। a b c की वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। अब आप आ जाइए यहाँ पर। अच्छा, इसको भी लिखने से पहले मान लेते हैं, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। मान लिया कि हमारे जो जीरोज फाइंड होंगे वो अल्फा और बीटा हैं। क्या बोला, सम ऑफ इट्स जीरोज। जीरोज हमने अल्फा बीटा मान लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ इट्स जीरोज, जो भी जीरोज हैं उसको सम करिए, जो भी जीरोज हमने माने हैं उसको ऐड कर लीजिए। क्लियर। इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ऑफ की जगह पर आता है मल्टीप्लाई, देयर प्रोडक्ट मीन्स जो भी अल्फा बीटा है उनका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। क्या ये बात समझ में आई आपको? फिर से देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ इट्स जीरोज, जो भी जीरोज हैं उनको ऐड कर लीजिए, जो भी जीरोज हैं उनको हमने ऐड कर लिया, इक्वल टू बराबर हैं, किसके बराबर हैं, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो भी जीरोज हैं उनके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर, जो भी जीरोज हैं
जो भी जीरोस हैं उनके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है पहले ये बताइए? माइनस बी अपॉन में ए होता है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा भाई सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए लिख लिया, इक्वल्स हाफ है तो वो नंबर है वो लिखना पड़ेगा, इनटू ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर सी अपॉन ए लिख सकते हैं? बिल्कुल, फॉर्मूला होता है ना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन में ए। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। बताइए माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? कहीं पर है, ये रही बी। देखिए माइनस पहले से लगा था वो आपको लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू है माइनस के प्लस 6, माइनस में के प्लस 6 इस टाइप से, लेकिन यहाँ दो साइन आ गए इसलिए इसको ब्रैकेट में इस टाइप से क्लोज कर लेंगे, अपॉन में ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक, इक्वल्स 1/2 इंटू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू ये रही 2 इंटू 2k-1, 2 इंटू 2k-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करना है और आपको के की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको सॉल्व करिए, के की वैल्यू लाइए। देखिए, अच्छा अगर हम इस माइनस की मल्टीप्लाई इससे कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसा करिए जो अंदर माइनस है इसको पहले देख लीजिए, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कराइए तो हो जाएगा माइनस का के, माइनस के, ये वाला माइनस के, और माइनस के अंदर इस प्लस से होगी तो माइनस हो जाएगा माइनस का 6। लेकिन ध्यान रहे बाहर माइनस लगा हुआ है, ये बाहर वाला माइनस यहाँ पर है, बाकी अंदर इस माइनस की साइन इससे यहाँ भी करा दी और यहाँ भी करा दी। अपॉन में 1 है, आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको लिखना, बराबर 1/2। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराएं, चलो 1/2 लिख लो पहले, 1/2 इंटू 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 2 जा 4, या फिर रुकिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2 है ये वाला 2 और ये 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ओवरऑल यहाँ पर बचा क्या? 2k-1। क्या मिला? 2k-1। हम यही टर्म लिखेंगे 2k-1, 2k-1। ठीक है, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको भी लिखना जरूरी नहीं है, इसको थोड़ा नीचे या फिर चलो इधर 2k-1। ठीक है, अब आप इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराइए, इससे भी और इससे भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, बराबर में 2k-1। अब इधर उधर ले जाइए और इनको के की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम इधर ले आते हैं, 6 को इधर भेज देते हैं। देखिए के तो पहले से इधर था, ये इक्वल के उस साइड में पॉजिटिव टर्म था, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स -1। इक्वल के इस साइड में जो 6 पॉजिटिव का था उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। k-2k, यहाँ पर माइनस का 1k मिला, बराबर -1 -6 माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 लिखना जरूरी नहीं है, k की वैल्यू आ गई 7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसके अल्फा और बीटा क्या है? जीरो है। इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरो हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी पॉलिनोमियल को लेकर चलेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल था हमने वो पॉलिनोमियल लिख लिया है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म है उसी से इसकी कंपेयर करेंगे। तो बताइए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोई नहीं तो 1 होगा। बी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट -4 होगा। ऐसे सी का क्या है? 3 होगी।
सी की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं बतानी है, आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। चलिए कैसे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, क्या इसको आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला? माइनस सी अपॉन ए या माइनस बी अपॉन ए? माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, माइनस तो लगाना पड़ेगा। बी की वैल्यू कितनी है? -4, -4 लिखना पड़ेगा, दो दो साइन आ गए, इसलिए ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अपॉन में क्या है? ए, और ए की वैल्यू क्या है? 1। 1 लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। माइनस माइनस प्लस मतलब 4, आपको क्या मिला? 4 मिला। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू होगी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 3 अपॉन में ए की वैल्यू है 1। 1 को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है 3, अल्फा प्लस बीटा आ चुका है 4, लेकिन आपको वैल्यू तो इसकी चाहिए। अब इसको सेट करिए कैसे, देखिए, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख लीजिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू, ये क्या है भाई? हमने यहाँ पर कॉमन लिया है। कॉमन देखिए अब क्या है, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 2, तो अल्फा की पावर जो मिनिमम होगी वो कॉमन मिल सकेगी। अल्फा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। बीटा की पावर 2, बीटा की पावर 4, बीटा की जो का पावर कम है वो आप कॉमन ले लीजिए। हमने बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। बचा क्या? अल्फा की पावर 2 मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस, भाई बीटा स्क्वायर तो कॉमन ले ही लिया था ना, वो तो चला गया पूरा पूरा। अल्फा स्क्वायर कॉमन ले ही लिया था, यहाँ पर बीटा स्क्वायर भी कॉमन लिया है, स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर भी एक स्क्वायर बचा रहा, मीन्स बीटा स्क्वायर बचा रहा, इस टाइप से। अब इसको थोड़ा और सेट करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। क्या हम इसको अल्फा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आपको ये वैल्यू कहीं पता है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं मालूम है, तो इसको लिखने का एक तरीका ये है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या ये हमने सही लिखा है? ये हमने सही लिखा कि नहीं? अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको यही मिल जाना चाहिए। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर पहले से ही है -2 अल्फा बीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वही मिल गया। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। इसको हटाइए, चेक किया था खाली आपके लिए। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्या आपको पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर किया, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, आपने 4 लिखा, 4 का स्क्वायर किया होगा -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आई थी, 2 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ब्रैकेट के अंदर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, -2 3 जा 6, क्लियर। 9 इंटू 16 से 6 को माइनस किया तो 10 मिला, 10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, ये 90 क्या था? इसकी वैल्यू आ गई 90, क्लियर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।